हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन जीएसटी की जो इतनी अच्छी रिफॉर्मेशन आई उसके वजह से मार्केट में एक गैप अप हुआ। उसके बाद कुछ क्लैरिफिकेशंस आए जिस वजह से मार्केट में एक तो प्रॉफिट बुकिंग भी एक रीज़न है, क्योंकि 25,000 पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो वो एक रीज़न है। प्लस उसके बाद से मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड ही था। सबसे बड़ा जो रीज़न मुझे लगता है वो ये है कि आपका जीएसटी काउंसिल ने क्या किया है, इंश्योरेंस पे, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पे एग्जेम्प्ट कर दिया है। ठीक है, एग्जेम्पशन और 0% में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अभी काफ़ी कुछ एग्जेम्प्ट हुए हैं, जैसे कि कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स एग्जेम्प्ट हुए हैं। हमारे लिए तो ये सारी चीज़ें अच्छी ही हैं, एग्जेम्प्ट हुए हैं। और आपका हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये सब में आपका एग्जेम्पशन हो गया है। और आपका कुछ बहुत ही डेली एसेंशियल्स चीज़ें जो हैं उसमें एग्जेम्पशन हुआ है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको जो है टेलीग्राम पे अपडेट की है, आप देखना जाकर। अभी क्या होता है, एग्जेम्पशन मतलब ये होता है कि बिल्कुल जीएसटी सिस्टम से बाहर ही निकल गया है। जो इंश्योरेंस की जो कंपनीज हैं वो जीएसटी के चुंगल से ही निकल चुकी है, उनको निकाल ही दिया गया है जीएसटी के सिस्टम से। अगर 0% जीएसटी होता तो 0% होता, पर वो फिर भी वो जीएसटी के सिस्टम के अंदर होते। अब जो लोग जीएसटी सिस्टम के अंदर होते हैं उनको मिलता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब हो गया कि इंश्योरेंस को अगर कुछ खर्चा पड़ रहा है, कभी वो ऑलरेडी कोई चीज़ में जीएसटी पे कर रही है, तो वो इसके थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेती है। मतलब उनका वो एडजस्ट हो जाता है कि एक जगह पे किया और दो जगह पे किया है तो उधर से उधर ऑफसेट हो जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। लेकिन अगर एग्जेम्प्ट ही हो गया तो इंश्योरेंस का जितना खर्चा बैठ रहा है उस पर तो वो जीएसटी पे कर ही रहे हैं, लेकिन उनको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जीएसटी के सिस्टम से ही बाहर निकल गए। तो इससे क्या होगा, इंश्योरेंस प्रोडक्ट का जो खर्चा है, ठीक है, उनको बनाने में उनका जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर वो पास ऑन करना चाहते हैं कस्टमर को इसका बेनिफिट, तो उनका रेट वैसा का वैसे ही रहेगा, सेम रेट रहेगा। मान लो वो प्रीमियम दे रहे हैं आपको 100 रुपये में, वो पॉलिसी दे रहे हैं, तो वो 100 रुपये का 100 रुपये रखेंगे, पर हो सकता है कि इनका खर्चा बढ़ जाए, 80 रुपये का खर्चा था 90 रुपया हो जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उनके लिए वो ख़राब है। लेकिन अगर वो आपको पास ऑन नहीं करना चाहते हैं बेनिफिट, तो वो आपका प्रीमियम बढ़ा देंगे। ठीक है, 0% होता तो क्या होता कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए खर्चा कम ही रहता, क्योंकि उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता, तो वो शायद पब्लिक को भी सेम बेनिफिट पास ऑन कर देते। तो अभी ये बिल्कुल ही इंश्योरेंस के कंपनीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि ये पास ऑन करेगी हमें बेनिफिट, या इनको क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉस हो सकता है तो वो हमसे रिकवर करेगी। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज अगर आप देखोगे तो आज उतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया। उनमें एग्जेम्प्ट होने के बावजूद बहुत बड़ी रैली नहीं आई, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग कि एग्जेम्प्ट ही हो गया तो मतलब क्या ही हो जाएगा, है ना। लेकिन आप देखोगे तो फ्लैट टू नेगेटिव ही चल रहा था। तो ये चीज़ समझने वाली चीज़ है। साथ में मैंने आपको ऑलरेडी आज बता दिया था कि आज का दिन पुट बायर्स के लिए सही लग रहा है, एटीएम आईटीएम ओनली। एटीएम आईटीएम तो मैं हर बार ही बोलती हूँ कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप एट द मनी या इन द मनी ही में ही ट्रेड किया करो। यूजुअली तो मैं कभी ये भी बोल देती हूँ कि आज का दिन बायर के लिए है नहीं, पर आज मैंने लिख दिया था कि आज का पुट बायर के लिए सही लग रहा है दिन। और आप देखोगे कि पुट बायर्स का सही में बहुत अच्छा मोमेंटम उनको मिला है। जो भी लोग यहाँ पर आप देखोगे तो एक तरफा एकदम मूवमेंट आ गया था बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, ठीक है, निफ्टी में, ये सब आप देख सकते हो। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर फिर से नेगेटिव हो गया है इंट्राडे में। लेकिन एक चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि अभी हम एक सपोर्ट का रीटेस्ट करके आ रहे हैं। ठीक है, ये है इसका सपोर्ट, ये है इसका सपोर्ट। ठीक है, उस पे ही यहाँ पे ये ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन कर रहा है। तो लेट्स सी नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्या होता है इसमें, वो हम एनालाइज करेंगे। ये सब जो अपडेट्स हैं आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप में बोल रही हूँ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाता है, जहाँ पर मैं आपको लाइव मार्केट के वक्त में अपडेट कर देती हूँ। लेकिन अगर आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का हिस्सा बनना है, क्रिप्टो ग्रुप में भी मैं जो है ट्रेड सेटअप्स शेयर करती हूँ, तो अगर आपको इस ग्रुप का हिस्सा बनना है तो आपको मैंने कॉइन DCX का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है। दोनों में से आपको जिसमें भी ट्रेड करना है, आप अगर मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो, दोनों में से किसी में भी, तो आपको मेरे ग्रुप का जो है एक्सेस मिल जाएगा।
डेल्टा में अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 2 महीने के लिए 10% का ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट भी मिलेगा, एज वेल एज मेरे क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। यहाँ पर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, FIU रजिस्टर्ड है, मैं लाइव भी आती हूँ। कॉइन DCX में क्या होता है कि अगर आप मेरे लिंक से करते हो तो आपको 20% का ट्रेडिंग फी डिस्काउंट मिलेगा 1 महीने तक, साथ में आपको क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस मिलेगा। इसमें आप INR पेयर में भी ट्रेड कर सकते हो, USDT मतलब BTC पेयर में भी ट्रेड कर सकते हो, USDT पेयर में भी ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। साथ ही में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहो तो इन्वेस्टमेंट SIP बोर्ड में भी कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं पर भी आप करो, दोनों में से आप मुझे अपना यूज़र ID शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपका कॉइन DCX का यूज़र ID है तो कॉइन DCX का शेयर करिएगा, डेल्टा का है तो डेल्टा का शेयर करिएगा, मेरे लिंक से होना चाहिए। अगर है तो आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। कहाँ पर आप शेयर करोगे? @DM पायल पे, टेलीग्राम पे ये सर्च करना, आप मुझे DM कर पाओगे, ये मेरा ID है। यहाँ पर आप अपना यूज़र ID शेयर कर देना, तो अकाउंट ओपन कर दोगे। दोनों में ही बहुत जल्दी अकाउंट ओपन हो जाता है, और दोनों में ही कर लो अकाउंट ओपन तो और अच्छा है। जो लोग दोनों में करेंगे उनको और एडिशनल बेनिफिट बाद में मिलेगा मेरे थ्रू, ओके। अब हम आते हैं यहाँ पर निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी में देखिए यहाँ पर ये एक इसने बेस बनाया है, ये बेस अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें एक फर्दर फॉल देखने को मिलेगा। ये बेस है आपका 24,680 के 700 के आसपास में, ठीक है। 24,700 के नीचे से ये वापस से नेगेटिव हो जाएगा 650 एंड देन 590, ये लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका निफ्टी में। और अपसाइड इसमें कब होगा? अपसाइड इसमें होगा जब ये वाला रेंज ब्रेक होगा, ठीक है। ये रेंज है आपका 24,774, 24,774 पे इसने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर से यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ सकता है 774 के ऊपर। हमें यहाँ पर 840 900 ऐसे लेवल्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये आपका निफ्टी के लेवल्स हो जाएंगे, जिस पे आपको बस फोकस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ खास करने का है नहीं। वैसे भी कुछ अपडेट होता तो मैं आपको अपडेट कर ही देती हूँ टेलीग्राम पे, क्योंकि ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करते हो तो इसका ब्रेकआउट हो रहा है 24,760 पे, पर 760 के ऊपर में 775 पर रेजिस्टेंस है, तो 15 पॉइंट के लिए तो आप रिस्क नहीं लोगे ना। तो 775 एक बार ये ब्रेक कर दे, क्योंकि ये एक मेजर लेवल दिख रहा है, ये अगर ब्रेक कर दे तो एक तरीके का W पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा, तो यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट आने के चांसेस है 830 880 ऐसे लेवल्स के लिए, ओके। ये हो गया अपना निफ्टी का। अब हम यहाँ पर चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी 15 मिनट चलते हैं। देखिए ट्रेड जब भी करो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करो। अगर स्टॉप लॉस ले रहे हो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लो, तो उससे आपका ट्रेड थोड़ा अच्छा होता है, क्लैरिटी आपको ज़्यादा बेटर मिलता है, ठीक है। 54,140 का लेवल दिख रहा है यहाँ पर, जिसके ऊपर से ये वापस से पॉजिटिव हो सकता है। तो 54,140 के ऊपर 270 एंड देन 380 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं डाउन साइड पे अगर ये ब्रेक कर देता है 53,970 को, तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कौन से लेवल? ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसके लो तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेसिकली, मतलब यहाँ तक एक्सपेक्ट किया जा 53,830 तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। 970 के नीचे 830 के लेवल्स, एंड उसके बाद आपको 650 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो इंट्राडे में इन दोनों के बाहर में ट्रेड करना बेटर रहेगा। 135 53,975 इसके बाहर में, ओके। और अच्छा हाँ, कल मुझे एक कमेंट आया था, उस पे मैं थोड़ा वर्क करूँगी आज से ही, मैं भूल गई थी। उन्होंने बोला था कि सिस्टमैटिकली आप बताओ, अगर आप ऊपर के लेवल्स बताओ तो पहले ऊपर के कंप्लीट कर दो फिर नीचे के। तो मुझे लगता है कि मैं वही करती हूँ यार, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा और सिस्टमैटिक होने का। मतलब मैं तो देखो आपके सामने एनालाइज करती हूँ ना, तो मुझे जो दिखता है मैं इमीडिएटली वैसा ही बोल देती हूँ, क्योंकि मैं आप देखोगे कि आपके सामने ही मैं सारे लाइंस प्लॉट कर रही हूँ, आपके सामने ही सब एनालाइज कर रही हूँ और ये वीडियो बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने से पहले मैंने चार्ट खोल के देख लिया था कि मुझे क्या लेवल्स बताने हैं, तो थोड़ा ज़्यादा आपको ऑर्गेनिक ज़्यादा लगता होगा कि अरे, पर मुझे लगता है कि यही अच्छी बात है। देखो ये है ट्रेंड लाइन, ठीक है, सेंसेक्स का। तो ये नीचे का एक सपोर्ट है, ओके। और अपसाइड पे क्या दिख रहा है हमें? ये वाला रेंज दिख रहा है, ठीक है। ये है 80,822।
तो 80,822 के आसपास से ही पहले रिजेक्शन आ गया था, उस थोड़ा नीचे से ही आया था। 80,822 पे इसने सपोर्ट बनाया, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे क्या किया, रेजिस्टेंस लिया। तो अभी हमारे लिए क्या बन जाएगा, 80,822 रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर ये ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर हमें एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। 822 के ऊपर ये वाला जो स्विंग हाई है, ये हमारा पहला टारगेट हो सकता है ना। एंड उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये वाला स्विंग हाई हो सकता है। तो ये लेवल्स जो है वो मैं मार्क कर दे रही हूँ। 80,822 के ऊपर 81,040 एंड देन 81,230, ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके भी ऊपर निकल गया तो देखा जाएगा, 50-50 पॉइंट करके ट्रेल करिए। और इमीडिएट बेसिस पर अगर हम देखें तो ये एक यहाँ पर इसने एक थोड़ा सा रेड कैंडल बनाया था, फिर यहाँ से इसमें गैप अप आ गया था, इस तरीके का जो आपको पैटर्न दिख रहा है ना, ऐसा बना ना। तो ये एक डेंट है, ये डेंट को ही हम सपोर्ट मानेंगे 80,540। अगर ये ब्रेक हो गया तो नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है वो हमारा बन जाएगा सपोर्ट, तो वो हमारा डाउन साइड का टारगेट बनेगा, जहाँ पर आपको अपना शॉर्ट बुक कर लेना है। तो ये डाउन साइड का टारगेट किधर निकल के आ रहा है, ये ऑलमोस्ट 80,289 के आसपास आ रहा है, ठीक है। 300 से 290 ऐसे लेवल आप मान के चलो। तो क्या है, 540 एंड 822, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है सेंसेक्स। इसके बाहर में 80-100 पॉइंट करके आप ट्रेल करिए, बहुत होता है यार। 80 से 100 पॉइंट अगर आप कमा ले रहे हो सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में बहुत है। मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी में तो भाई 30-40 पॉइंट्स ही बहुत होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम मिड कैप में। मिड कैप में देखो, इमीडिएट जो आज का लो है 720 के आसपास मान के चलो। 720 अगर ब्रेक हो जाता है तो 670, 630 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वहीं अगर अपसाइड की हम बात करें तो ये एक इमीडिएट स्विंग हाई दिख रहा है 12,770, है ना। 720 और 770 ये लेवल ध्यान में रखना है। 770 के ऊपर एक इमीडिएट हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो 770 के ऊपर 815 हमारा लेवल रहेगा एंड 885 हमारा लेवल रहेगा। इसके बाहर में मतलब इस लेवल के बाहर में, ये वाला जो रेंज है इसके बाहर में अगर हम ट्रेड करें तो बेटर रहेगा। मिड कैप है तो मिड कैप का तो लॉट साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो इसमें बेटर रहेगा कि आप छोटे पॉइंट्स कवर करके निकलो। ऑप्शन बायर को ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं 817 आ रहा है, 794 आ रहा है फिन निफ्टी का। तो 794 अगर ब्रेक होता है तो 717 एंड 618 डाउन साइड के लेवल्स हैं। अपसाइड पे इमीडिएट स्विंग हाई दिख रहा है 905 का। 905 अगर ब्रेक होता है तो 970 एंड देन 26,025, ऐसे लेवल्स हमें जो हैं देखने को मिलेंगे। ये एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट 25,905 के ऊपर ही हो रहा है। इसके ऊपर निकलता है तो हम लॉन्ग साइड का पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। 25,795 के नीचे हम 720, 620 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया फिन निफ्टी, ठीक है। मैंने सारे इंडेक्स कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। कॉइन DCX का, डेल्टा एक्सचेंज का, मेरे टेलीग्राम निफ्टी वाले टेलीग्राम ग्रुप, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। आपको जो ज्वाइन करना है आप करिएगा। अगर आपने कॉइन DCX या डेल्टा में अकाउंट ओपन किया है मेरे लिंक से तो अपना आप शेयर कर दो यूज़र ID, मैं आप लोगों को ऐड कर दूँगी, ठीक है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।